देखा होगा कि साधक किसी के भी पिछले जन्मों के विषय में बता देते हैं, अथवा वर्तमान जन्म के विषय में मुख्य घटनाएं भी बता देते हैं। प्रश्न यह है कि दूसरों के विषय में अथवा पिछले जन्मों के विषय में कैसे बता देता है। जब योगी की उच्चावस्था आती है तो उसके अंदर यह क्षमता आ जाती है कि वह दूसरे के चित्त के विषय में जानकारी हासिल कर लेता है। एक तरह से उसके चित्त का साक्षात होने लगता है। चित्त के साक्षात होने पर वृत्तियां अपने आप साक्षात होने लगती है। वृत्तियों के अनुसार ही साधक सब कुछ जान लेता है जिसके विषय में जानना होता है। चित्त स्वप्रकाशित नहीं है। चित्त पर आत्मा का प्रतिबिंब पड़ रहा है तथा आत्मा के सबसे ज्यादा नजदीक चित्त ही है। चित्त पर आत्मा का प्रतिबिंब पड़ने से चित्त प्रकाशित होने लगता है तथा चित्त चैतन्य सा मालूम पड़ने लगता है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब शीशे पर डाला जाए तो सूर्य की किरणें शीशे पर परावर्तित होने लगती हैं। उस समय लगता है शीशा स्वयं प्रकाशित हो रहा है, क्योंकि उस समय सूर्य की किरणें परावर्तित होने से ऐसा होता है। इसी प्रकार चित्त पर भी शीशे के समान प्रकाश परावर्तित होने के कारण चित्त प्रकाशित दिखाई पड़ता है। जब चित्त में रजोगुण व तमोगुण सिर्फ गौण रूप में रह जाता है, उस समय चित्त में जितनी शेष वृत्तियां रह जाती हैं, वे भी चित्त के प्रकाशित होने के कारण प्रकाशित दिखाई पड़ने लगती है। ऐसी वृत्तियों में व्यापकता व अत्यंत शक्ति आ जाती है। वह किसी का भी रूप धारण कर सकती है, यहाँ तक कि वह किसी भी भगवान अथवा देवी देवताओं का स्वरूप धारण कर सकती है। ज्योति का भी स्वरूप धारण कर लेती है। साधक अपनी उच्च अवस्था में देखता है कि उसे ईश्वर के दर्शन हुए, जबकि वृत्ति ही ईश्वर का स्वरूप धारण कर लेती है। आप यह कह सकते हैं कि वृत्तियां ईश्वर का स्वरूप धारण क्यों करती हैं, अथवा कैसे जाने कि वास्तव में ईश्वर का दर्शन हुआ है अथवा वृत्ति का ही खेल है। वृत्ति ईश्वर का स्वरूप धारण इसलिए करती है क्योंकि यदि साधक ने ईश्वर के दर्शन का इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में संकल्प किया हो तो दर्शन हो सकता है। ईश्वर दर्शन के संकल्प की वृत्ति चित्त पर हो सकती है, वह वृत्ति अब प्रकट हो गई हो, क्योंकि संस्कार की वृत्तियां कई जन्मों पूर्व की चित्त में बनी रहती है। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि साधक को जब उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और उस समय स्थूल संसार में किसी कारणवश मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा हो, तब ब्रह्मांड की सात्विक शक्तियां स्वयं मार्गदर्शन करने लगती हैं। ये सात्विक शक्तियां योगी, ऋषि, मुनि, देवता आदि कोई भी हो सकता है। मार्गदर्शन के समय वे शक्तियां साधक के चित्त में सात्विक वृत्ति के सहारे अपना दर्शन कराने लगती है। उस समय वे शक्तियां अपने स्थान पर ही स्थित रहती हैं। इच्छा करते ही साधक से संबंध कर लेती हैं, फिर वृत्ति के द्वारा उन्हें दर्शन होने लगते हैं। यह भी हो सकता है कि दिव्य दृष्टि के द्वारा सारा कार्य हो रहा हो। यदि ऐसा है तो दिव्य दृष्टि अपनी शक्ति के अनुसार दर्शन करा रही है। दिव्य दृष्टि द्वारा वास्तव में देखा जाता है, मगर दिव्य दृष्टि द्वारा देखे गए दृश्य के लिए बहुत अधिक गहराई समाधि की में जाने की आवश्यकता नहीं है। एकाग्रावस्था में ही दर्शन होने लगते हैं। सात्विक वृत्तियां अक्सर देवी देवताओं के स्वरूप को धारण कर लेती हैं। सारा वृत्तियों का ही खेल है। अभ्यासी को भ्रमित नहीं होना चाहिए। ऐसी वृत्तियों में व्यापकता के अनुसार किसी का भी स्वरूप धारण करने की सामर्थ्य रखती है।